देखो, हम लोग ये काम किए थे यहाँ से, और इसमें हम लोग ये आ रहा था नहीं। हाँ, हाँ, तो ये आ गया था। अब एक प्रॉब्लम जैसे यहाँ रहता है, जैसे अभी ये नहीं कि प्लीज चेक टर्म्स एंड कंडीशन लिख रहा है, अगर जैसे चेक कर दें तो भी नहीं जा रहा था। ठीक है, या फिर अगर हम लोग चेक कर दें फिर भी क्लिक करें फिर भी दिखा रहा है, ये प्रॉब्लम आया था। तो इसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट में देख रहे थे कि इज चेक ऑन क्लिक तो काम कर रहा है, और जो चेक बटन है उसको हम लोग ले लिए चेक। यहाँ नॉट हटा के देखते हैं, चेक डॉट चेक इक्वल टू अगर फॉल्स है, ठीक है, तभी ये होगा। तो देखते हैं, अब ये डायरेक्ट जा रहा है रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी, और तो हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन में थे ना यहाँ, तो एंकर टैग ये जो है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, ये पूरा को उठा करके कट करते हैं हम लोग, और इसको एक फॉर्म टैग में डाल देते हैं, फॉर्म टैग। और ये फॉर्म के अंदर रख देते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में एक्शन एट्रीब्यूट में हम लोग करते क्या है कि रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी पर ले जाते हैं, और मेथड इसमें हम लोग पोस्ट कर देते हैं। अब ये एंकर टाइप का जरूरत नहीं है, इसको यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट टाइप का बटन ही बना देते हैं, इनपुट टाइप का बटन बना देते हैं, और इसको भी हटा ही देते हैं। और इनपुट टाइप में क्लास बीटीएन ये रहेगा, आई आई ये रहेगा, और क्लिक टू प्रोसीड, या फिर एंकर टैग में इनपुट टैग ना रख के हम लोग बटन टैग कर देते हैं, BUTTON, और यहाँ भी हम लोग कर देंगे बटन, ये हो जाएगा। एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कोई चेंजेज आया क्या। सेम है। अब दो यहाँ से देखो, ये जो लेबल जो लिए हैं इनपुट का, तो इनपुट का ये है हमारा, और आईडी दिए हैं इसको चेक, ठीक है। तो करते क्या है, इस फॉर्म का हम लोग एक आईडी दे देते हैं, और इसका हम लोग इसका नाम देते हैं टर्म्स कंडीशन फॉर्म, टर्म्स कंडीशन फॉर्म, ये आईडी दे देते हैं। और यहाँ अभी हम लोग क्या करते हैं, ये अभी अभी कमेंट बना देते हैं, हम इस फॉर्म के सबमिट पर, ठीक है, तो हैश में टर्म्स कंडीशन फॉर्म ऑन क्लिक पर नहीं, ऑन सबमिट पर हम फंक्शन को कॉल करेंगे। अब ऑन सबमिट पर फंक्शन कॉल होगा, तब कॉल हो रहा है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम लोग सबमिटेड एक अलर्ट जनरेट करेंगे। अब देखते हैं सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ, तो देखो सबमिटेड आ रहा है, मतलब फंक्शन कॉल
क्या हुआ? कोड? हाँ, अभी हम बस इस क्लिक पर कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस ये चेक करना चाहते हैं। हाँ? अरे हम नहीं समझा। हम क्या बोल रहे हैं, ये बटन के क्लिक पर ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस ये चेक कर रहे हैं। बाकी वो होना है उसको। ठीक है, तो वो चीज हम लोग देखेंगे अभी। बस हम चाह रहे हो बटन सबमिट पर वो कॉल हो जा रहा है फंक्शन की नहीं हो जा रहा है, बस वो चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए अभी सारा कुछ हम कमेंट बना दिए। अभी हम कुछ किए नहीं, बस उस फॉर्म के सबमिट पर उस बटन पर जैसे क्लिक करेगा कोई, तो वो वहां कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस ये चेक कर रहे हैं। अब जैसे कॉल होगा तो हम लोग चेक करेंगे ना कि वो चेक किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इस चीज को हटा देंगे, बस ये चेक करने के लिए हम लोग लिखे थे इसको। अब हम लोग देखो उसका आईडी क्या दिए, चेक। ठीक है, और जो चेक मैसेज है उसका ये आईडी है। अब हम लोग यहाँ से सबको अब अनकमेंट कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे चेक डॉट चेक, अगर फॉल्स है तो चेक मैसेज जो है वो शो हो जाना चाहिए, रिटर्न क्या कर देना चाहिए, फॉल्स। ठीक है, रिटर्न फॉल्स। अब देखो डायरेक्ट ऐसे है, ये क्लिक करते हैं तो ये सबमिट हो जा रहा है, नहीं क्लिक करने पर ये सबमिट हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से एक बुलियन वैल्यू लेते हैं, या भैर में हम वेरिएबल बनाते हैं। सी एच इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, फॉल्स। ठीक है, वेरिएबल बनाए सी एच इक्वल टू फॉल्स। अब यहाँ रिटर्न कर देंगे, सॉरी रिटर्न नहीं करेंगे, सी एच इक्वल टू अगर चेक फॉल्स है। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं होगा। या इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रू ही कर देते हैं, ट्रू। ठीक है, और यहाँ सी एच इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं, और ये फंक्शन में हम लोग रिटर्न कर देते हैं सी एच। ठीक है, तो देखो होगा क्या कि सी एच का वैल्यू शुरुआत में क्या रहेगा, ट्रू। अगर चेक नहीं करेगा, फॉल्स है, तो ये शो कर देगा उसका वैल्यू फॉल्स है, रिटर्न हो जाएगा क्या, फॉल्स। लेकिन अगर ये फॉल्स नहीं है तो ये ट्रू होगा, तो ये हो जाना चाहिए। रिफ्रेश कर लेते हैं, ये आ जाएगा सेट। कंडीशन तो सारा कुछ सही लिखा हुआ है, एक बार हम इसका हिस्ट्री को ये करके देखते हैं। और यहाँ अगर क्लिक कर देते हैं तो भी ये जा रहा है ना। तो ये फंक्शन यहाँ से कॉल हो रहा है रिटर्न फॉल्स। अच्छा, इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख लेना। तो यहाँ चेक डॉट चेक, इसके अंदर जा ही नहीं रहा। सेव तो हुआ है, इसके अंदर जा ही नहीं रहा। चेक डॉट चेक, ये ना, इसका नाम है आईडी का चेक। ठीक है, इनपुट चेक, सही है। चेक डॉट चेक अगर फॉल्स है, अलर्ट एच एच, एच एच वहां तक तो जा रहा है लेकिन वहां नहीं जा रहा। एच एच यहाँ जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा। चेकबॉक्स को वैलिडेशन इसी तरह से करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हम्म,
चेक बॉक्स इज checked or not in JavaScript. तो इसके लिए सिंपल कोड है, आ गया। document dot get element by id my check और checkbox dot check। अच्छा एक बार देखते हैं, ये हम लोग डॉक्यूमेंट वाला यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और चेक, ठीक है। ये अभी आ रहा, मतलब चेक ट्रू हो गया तो ये हो रहा है। हम्म देखो ये अलर्ट को अभी हम हटा देते हैं और ये हटा दे रहे हैं। देखो अगर ये फॉल्स हो जाता है, ठीक है, तो नॉट लगा दिए, चेक डॉट चेक, मतलब अगर वो नहीं करता है तो क्या होगा, फॉल्स होगा, तो हम उसको चेक करके ट्रू कर दिए और वो मैसेज जो है शो कर देंगे, सी एच इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा तो रिटर्न कर देंगे। अभी काम करेगा। देखो जैसे अगर हम लोग डायरेक्ट पर क्लिक करते हैं, देखो प्लीज चेक द टर्म्स एंड कंडीशन, ये बता रहा, क्लिक करने की कोशिश कर रहा, आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, लेकिन जैसे हम लोग चेक कर देते हैं, अब करते हैं तब चले जाएगा। क्लियर, काम कर, डायरेक्ट अगर हम लोग ये करते हैं तो ये करेगा, ठीक है, और अगर हम लोग चेक करके अगर ये करते हैं बढ़ते हैं तो वहां चले जाए, ठीक है। तो यहाँ किए क्या, देखो प्रॉब्लम क्या कर, जे क्वेरी से जो हम लोग फेच किए थे ना, उससे प्रॉब्लम कर रहा था, तो हम लोग इसको नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में कर दिए, ठीक है। तो सिंपल हम लोग जो चेकबॉक्स है ना उसका आईडी को फेच किए और उसको चेक वेरिएबल में रख दिए, और जो चेकबॉक्स मैसेज है ना उसको हम लोग फेच किए, और यहाँ किए चेक डॉट चेक को हम लोग नॉट लगा दिए, तो यहाँ ट्रू हो जाएगा, अंदर आ जाएगा, तो हम शो किया चेक को हम लोग क्या कर दिए, फॉल्स कर दिया, रिटर्न कर दिया फॉल्स। और अगर ये ट्रू रहेगा मान लो, ठीक है, चेक नहीं रहेगा मतलब चेक कर देगा, तो चेक कर देगा तो ये क्या करेगा, ट्रू, तो ये क्या कर देगा, फॉल्स, तो अंदर नहीं आएगा, तो अंदर नहीं आएगा तो क्या होगा, सीएच का वैल्यू ट्रू ही रह जाएगा, तो ट्रू रिटर्न करेगा तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन पेज में चला जाएगा, ठीक है। अभी काम कर रहा है, अब देखो यहाँ से ये करो, ये हो जाएगा, और जैसे हम लोग अगर इसको क्लिक करके बढ़ते हैं तो हम लोग रजिस्ट्रेशन पेज में चले जाएंगे, ठीक है। रिकॉर्ड क्लियर है, ये देख लो, है ये फॉर्म का आईडी दिए, देखो इस फॉर्म का आईडी दिए, एक फॉर्म बनाए ना, इस फॉर्म का एक आईडी दे दिया, टर्म्स कंडीशन, और जो चेकबॉक्स ये सब था ना उसको फॉर्म के अंदर डाल, ये बात समझ में आया ना, तो एक फॉर्म बनाए, फॉर्म के अंदर देखो ये क्या किए, जो चेकबॉक्स लिए थे वहां एक चेकबॉक्स लिए और उसके लेबल में लिख दिए, ठीक है, और इसी के अंदर एक मैसेज डिजाइन किया और उसको शुरुआत में क्या कर दिए, हाइड कर दिए, ठीक है, और यहाँ एक सबमिट बटन बनाया, देखो ये बटन क्या है, जो सबमिट करेगा इस फॉर्म को, और इस फॉर्म का आईडी दे दिए, अब इस आईडी से फेच किए हैं कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा, बस ना, ये जब फॉर्म क्या होगा, सबमिट होगा, तब ये फंक्शन कॉल होगा, जैसे फंक्शन कॉल होगा तो चेकबॉक्स जो है उसका आईडी को फेच किए चेक, और जो मैसेज है उसका आईडी फेच किए और सीएच को ट्रू कर दिए, और चेकबॉक्स को चेक प्रॉपर्टी में अगर ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू कर देगा, तो अंदर आ जाएगा, तो उस समय मैसेज दिखा देगा कि टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करने, ठीक है, और सीएच का वैल्यू को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, तो यहाँ फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, तो जब फॉर्म में फॉल्स रिटर्न हो जाएगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है, तो रोक देगा, और जब फॉर्म सबमिट नहीं होगा तो आगे पेज पर जाने नहीं देगा,
और जैसे वो चेक कर देगा तो चेक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ट्रू हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो फॉल्स हो जाएगा तो इसके अंदर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो सी एच का वैल्यू क्या रह जाएगा, ट्रू। तो वही ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन वाला देखो, ये देखो फॉर्म हो गया, बढ़ा जाए है। इतना कुछ डिजाइन हो गया लेकिन अभी तक बैकएंड नहीं हुआ क्या, बहुत सारा फंक्शनलिटी भी काम कर रहा है। हाँ, डेटाबेस से रिलेटेड अभी कोई काम नहीं कर रहा, बस खाली वेबसाइट दिख रहा है, इधर से उधर जा रहा है। और थोड़ा बहुत जो जावास्क्रिप्ट किए, कल से जावास्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, कल उससे पहले नहीं किए कभी। अब जावास्क्रिप्ट आया, अब जावा भी आएगा, सब आएगा। जैसे फॉर्म डिजाइन होगा, फॉर्म में डेटा एंट्री होगा तो डेटाबेस आएगा, और डेटाबेस आएगा तो जावा भी आएगा। क्योंकि डेटाबेस को हैंडल वही करेगा। तो देखो रजिस्ट्रेशन पेज में हम लोग सिर्फ डिजाइन करके रखे थे, मेन कंटेंट खाली रखे थे, यही हमको फॉर्म डिजाइन करना है। नहीं, रजिस्ट्रेशन पेज, चलो देखो रजिस्ट्रेशन पेज, देखो सब चीज मेन सब वही सेम है, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट किए थे हम लोग। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, रजिस्ट्रेशन पेज हम लोग को ये करना है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन पेज के लिए हम लोग मेन कंटेंट स्टार्ट यहाँ से हुआ था, ये ना रजिस्ट्रेशन पेज, ये कौन सा, वो ये होम वाला मेन कंटेंट, देखो मेन, ये मेनू सेक्शन है ना, मेन कंटेंट यहाँ से स्टार्ट। तो यहीं से हम लोग को क्या करना है, फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो फॉर्म बनाने के लिए सिंपल हम लोग लिखेंगे सबसे पहले फॉर्म टैग, ठीक है। और इस फॉर्म के एक्शन एट्रीब्यूट में हम लोग क्या दे देंगे, अभी हैश दे देंगे। मेथड में हम लोग दे देंगे पोस्ट, ठीक है। और बूट स्ट्रैप का जो फॉर्म है उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लास कौन सा यूज करते हैं, नीड्स वैलिडेशन, और इसका नो वैलिडेट हम लोग कर देते हैं, है ना। अब यहाँ जाए, अब सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में हम लोग एंटर क्या क्या करवाने वाले हैं, पहले ये सोचना होगा। तो रजिस्ट्रेशन में क्या क्या एंटर कराएं, नाम उसका, और फादर्स नेम मदर्स नेम सब अभी कराएगा। पर्सनल डिटेल्स में एप्लीकेशन फॉर्म भरवाएंगे उसमें करवा लेंगे सारा कुछ। क्या रजिस्ट्रेशन हम थोड़ा बहुत रखते हैं, नेम ईमेल आईडी मोबाइल नंबर, और कुछ क्या, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा कि पर्सनल डिटेल में मांगेगा, ओटीपी, नेम तो रहेगा, मोबाइल नंबर पासवर्ड ये सब करेगा, नहीं ना। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे div, तो div ये जो रहेगा ये क्लास हम लोग देंगे इसको फॉर्म ग्रुप, ये ना फॉर्म ग्रुप देंगे क्लास। उसके बाद एक लेबल हम लोग देंगे, लेबल। तो सबसे पहले लिखेंगे एंटर योर नेम, ठीक है। और इसके बाद एक इनपुट फील्ड बनाएंगे जहाँ नेम इंटर होगा, तो टाइप इसका होगा नेम की टेक्स्ट, टेक्स्ट, ठीक है। क्लास इसका दे देंगे फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल। नेम हम लोग दे देंगे स्टूडेंट नेम, ठीक है। ये नाम फील्ड का भी यूज होगा जब सर्वर में सबमिट होगा तभी का काम है ये, अभी कोई जरूरत नहीं है इसका, लेकिन दे देते हैं अभी स्टूडेंट नेम। और फिर प्लेस होल्डर लिखेंगे एंटर योर नेम। और कुछ जरूरत पड़ता है रिक्वायर्ड, हाँ सिर्फ नेम देख लेते हैं, ये आ रहा है। तो हमको पूरा अपने फॉर्म नहीं डिजाइन करना है, बीच में रखना है, ठीक है। तो इस फॉर्म को हम लोग क्या कर देंगे, एक डिव ले लेंगे और क्लास दे देंगे क्या, रो। और इस डिव के अंदर एक और डिव बनाएंगे और इसका क्लास देंगे कॉल md6, 6 ही लेंगे। तो कितना बच गया, 6, 6 बच गया। तो इसको लिख देंगे ऑफसेट md
कितना 3 ना, तो 3 3 इधर ये कर देगा, तो बीच में फिक्स ये शिफ्ट कर देगा। तो अब देखो ये बीच में आएगा, आया, लेकिन डायरेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, कार्ड में देंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा ना। इस कॉलम के अंदर फॉर्म डायरेक्ट अभी नहीं डालेंगे, क्यों हम कट करते हैं, एक डिव और लेते हैं और इस डिव को क्लास देते हैं कार्ड, और यहाँ से एक और डिव लेते हैं और इस डिव को क्लास देते हैं कार्ड हेडर, ठीक है। और कार्ड हेडर में H4 में लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। हेडर को बनाते हैं थोड़ा सा बीजी इसका दे देते हैं, बीजी प्राइमरी दे देते हैं, और टेक्स्ट वाइट दे देते हैं। तो देखो बीजी प्राइमरी टेक्स्ट वाइट से होगा क्या, यहाँ से ये हो गया, तो देखो इस तरह से आएगा। थोड़ा सा ऊपर से गैप ले लेते हैं, तो ये रो में गैप दे देंगे, MT5 दे देते हैं, ठीक है। और इस टेक्स्ट को हम लोग सेंटर में कर देंगे, तो इसका जो कार्ड हेडर है, इसमें एक और क्लास लगाएंगे टेक्स्ट सेंटर, तो देखो कुछ ऐसा बनेगा आगे सेंटर में, क्लियर। अब इसका बॉडी में हम लोग फॉर्म बनाएंगे, तो ये कार्ड हेडर था, एक और डिव देंगे और इसका क्लास देंगे कार्ड बॉडी, ठीक है। और इस बॉडी के अंदर रखेंगे क्या, फॉर्म। तो अब फॉर्म थोड़ा देखने में ठीक ठाक लगेगा, क्लियर। इंटर योर नेम इस तरह से आएगा। और क्या क्या लाना है, नाम हो गया, ईमेल आईडी हो जाएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर हो जाएगा, हाँ डेट ऑफ बर्थ अभी करा देते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो गया, और पासवर्ड हो गया, कंफर्म पासवर्ड हो गया, और कुछ बहुत, हाँ? ऐसा अभी लेकिन फिर एप्लीकेशन फॉर्म भराने से निकालेंगे, उस समय की छोड़ना होगा। तो इंटर योर नेम ये हो गया, नेम के बाद हम लोग मांगेंगे क्या, इंटर योर डेट ऑफ बर्थ, क्या क्या बोला, अभी ले डेट ऑफ बर्थ की बात है, बाद में यूनिक आईडी उसको हम एप्लीकेशन में जनरेट, नहीं उसको डेट ऑफ बर्थ को भी एप्लीकेशन के भरने से हम लोग कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं एंटर योर ईमेल ना, एंटर योर ईमेल, तो ये टाइप में हम लोग क्या दे देंगे, ईमेल, और नेम में हो जाएगा स्टूडेंट ईमेल, और प्लेस होल्डर में हम लोग दे देंगे इंटर योर ईमेल, रिक्वायर्ड होगा ये भी। चलिए हो गया, ईमेल के बाद इंटर योर मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर के लिए हम लोग टेक्स्ट ही रखेंगे, और स्टूडेंट मोबाइल कर देते हैं, प्लेस होल्डर में कर देंगे इंटर योर मोबाइल नंबर, और रिक्वायर्ड रहेगा। और उसके बाद यहाँ इंटर योर पासवर्ड, पासवर्ड, तो पासवर्ड जो होगा पासवर्ड टाइप का होगा, तो स्टूडेंट पासवर्ड, ठीक है। और प्लेस होल्डर में हो जाएगा एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। अब नीचे हो जाएगा इंटर कंफर्म पासवर्ड, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ थोड़ी पासवर्ड देखा जाता है, लॉगिन करने से देखा जाता है, कहीं भी देखना, रजिस्ट्रेशन के समय नहीं देखा जाता है।
जैसे जब लॉगिन करेगा ना तो शो पासवर्ड है। हाँ हाँ, वही बोल रहे लॉगिन के समय बनाएंगे उसको। नहीं समझा, जब लॉगिन करते हैं ना इंटर या इंटर पासवर्ड उस समय दिखाया था। हैं? तो वही तो है, इंटर कंफर्म पासवर्ड वही ना, रे इंटर पासवर्ड वही करता है, कंफर्म पासवर्ड। दो बार दोनों मैच करवाएंगे, दोनों जब तक मैच नहीं करेगा तब तक आगे नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है, तो ये भी पासवर्ड होगा। स्टूडेंट इसका नाम दे देंगे CONF और PASSWORD पासवर्ड। और यहाँ लिखेंगे एंटर कंफर्म पासवर्ड, ये हो जाएगा। अब इसके जस्ट नीचे एक हम लोग डिव देंगे और बटन बनाएंगे सबमिट का। तो इस डिव के अंदर एक इनपुट टैग देंगे, इनपुट टैग, और इनपुट टैग का टाइप होगा क्या, सबमिट। ये हो गया। उसके बाद क्लास BTN और BTN प्राइमरी, BTN प्राइमरी और BTN ब्लॉक। देखते हैं कैसा रहा फॉर्म। BTN ब्लॉक नहीं होगा ना, चलो देख लेंगे इसका है। गैप नहीं लेना है ना, एक बार देखते हैं गेट बूट स्ट्रैप। हम लोग फॉर्म बना रहे हैं ना, फॉर्म 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 फॉर्म। जो जो अभी फॉर्म ग्रुप हम जो लिखे हैं ना, वो काम करता है बूट स्ट्रैप 4.7 में। और ये हम लोग यूज कर रहे हैं लेटेस्ट वाला ना, 5.3 वाला यूज कर रहे हैं। तो इसमें फॉर्म ग्रुप है ही नहीं, डायरेक्ट दिया है कि MB3 ये यूज किया है, और डायरेक्ट ये डाला है। क्लास MB3 इनपुट फॉर्म का, MB3 सबमिट किया। एक बार हम लोग देखते हैं करके ये चीज। तो यहाँ हो गया फॉर्म ग्रुप, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, और कहाँ है? यहाँ हो गया। इसको MB-3 है ना, यही था MB-3। हाँ, आया गया। ठीक है, और गैप आ गया, सिर्फ MB3 कर दिए। ये तुम्हारा करंट जो बूट स्ट्रैप है वो काम करता है। यही अगर 4.7 में देखेगा तो वहाँ फॉर्म ग्रुप यूज करता है। तो देखो थोड़ा सा लेटेस्ट में कर रहा है, तो थोड़ा सा क्लासेस का नाम चेंज कर रहा है। हमको याद था 4.7 वाला, तो वही होगा, लेकिन यहाँ नहीं है। तो ये तुम्हारा MB3 यूज करता है। अरे डायरेक्ट ये MB3 क्या किया है, मतलब क्या डिव लिया, मार्जिन बॉटम ले लिया, फ्री कर दिया, मार्जिन ले लिया है। तो वो लेकिन वो वहाँ फॉर्म ग्रुप में डायरेक्टली ऐसे काम करता था बढ़िया से। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक ठाक लग रहा है। बस हम लोग बटन को क्या करना है, बड़ा बटन लेना है। तो हम लोग बटन को, कहाँ है बटन, बटन 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 बटन, हमको बड़ा बटन चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को डिजेबल ब्लॉक बटन, तो हम लोग को ये क्लास देना होगा डिग्रिड गैप 2, डिग्रिड गैप 2 देना होगा। तो इसमें एक क्लास देना होगा डिग्रिड,
गैप टू बीटीएन प्राइमरी बीटीएन ब्लॉक नहीं काम करता। ये बीटीएन ब्लॉक जो था ना 4.7 वाला था, डायरेक्ट कर देने से काम हो जाता था। तो वही सब याद है जो अपने हो गया। अब यहाँ सबमिट रखने दें कि नाम चेंज कर दें। ये बटन का नाम यहाँ जो दिख रहा है सबमिट ही जो दिख रहा है, रजिस्टर रजिस्टर कर दें। तो चेंज कैसे चेंज होता है? इनपुट का नाम चेंज करना है तो वैल्यू प्रॉपर्टी, वैल्यू में हम लोग लिखते हैं रजिस्टर, ठीक है। कहा वो फॉर्म एक सबमिशन हो रहा है ना, इस कारण से रिफ्रेश करते हैं ना तो बोलता है रिसबमिट करना है, वो चीज होता है फॉर्म के कारण ऐसा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं कर। वही बोल रहा है कंफर्मेशन फॉर रिसबमिशन, ये हो गया। अब इसको वैलिडेट नहीं किए, देखो डायरेक्ट अगर सबमिट करेंगे तो देखो अभी ये आ रहा है, ठीक है। रिक्वायर्ड तो हम लोग कर दिए सब में, लेकिन है क्या कि अभी कोई मैसेज नहीं दे रहा, ठीक है। अभी जगा हुआ था कुछ देर पहले, जस्ट सोया। क्या हुआ, नींद आ गया तुमको क्या? है? अब तो ये जो हम लोग का जो मैसेज जो आ रहा है, जैसे रिक्वायर्ड का जो आता है, ये मैसेज हम लोग को देना है, तो ये मैसेज कैसे आएगा? तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, एक और डिप बनाएंगे। देखो यहाँ इसके अंदर एक और डिप बनाएंगे, और इस डिप के अंदर एक क्लास देंगे। क्लास का नाम होता है क्या? इनवैलिड फीडबैक। और यहाँ जो भी लिखना लिख देंगे, लिखेंगे क्या? प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है। सेम चीज कॉपी करेंगे, ईमेल के लिए भी करा देंगे। तो यहाँ से पेस्ट कर देंगे और लिखेंगे प्लीज एंटर योर ईमेल आईडी, ईमेल आईडी। इसके बाद एंटर योर मोबाइल नंबर। मोबाइल क्या होता है? मोबाइल नंबर। देखो पासवर्ड में हम लोग लिखेंगे यहाँ एंटर योर पासवर्ड, और यहाँ हम लोग लिख देंगे प्लीज एंटर कंफर्म पासवर्ड है क्या? CONFIRM, ठीक है। कहाँ? FORM नहीं तो स्पेलिंग गलत है। अरे स्पेलिंग गलत लिखेंगे ना तो देखना यही एरर दिखाता है। जैसे देखो ऐसे छोड़ दो ना, देखो एरर दिखा रहा है। अरे सही है तो देखो, अगर डायरेक्टली अगर हम लोग सबमिट करते हैं तो देखो इस तरह का एक मैसेज आएगा, ठीक है। यहाँ क्या आ रहा है? प्लीज एंटर योर नेम, प्लीज एंटर योर ईमेल आईडी, प्लीज एंटर योर मोबाइल नंबर, प्लीज एंटर योर पासवर्ड, प्लीज एंटर योर कंफर्म पासवर्ड आ रहा है। मतलब अब कोई ब्लैंक तो सबमिट नहीं कर पाएगा क्या? कोई भी यहाँ ब्लैंक पासवर्ड, सॉरी ब्लैंक कोई भी फील्ड नहीं कर पाएगा। बस हमारा सबमिट करना होगा उसको, नहीं करेगा सबमिट ही नहीं होगा, तुरंत मैसेज दे देगा। और जैसे इसको हम लोग लिखेंगे, जैसे लिखते हैं रोहित, देखो देख रहा बूट स्टेप का काम, वो पूरा ग्रीन कर दिया, ये चेक कर दिया, ठीक है। और मैसेज ऑटोमेटिक हट गया, ठीक है। अगर इसको कैसे टाइप करते हैं फिर भी सबमिट करते नहीं होगा सबमिट, ठीक है। वैलिडेशन पूरा है। कुछ कुछ वैलिडेशन अब हम लोग को करना होगा। यहाँ बहुत हद तक वैलिडेशन तो किया है, कुछ कुछ वैलिडेशन हम लोग को करना होगा। क्या क्या?
जैसे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ये दोनों सेम होगा तभी हो, इन्हें यहाँ कुछ और डाला वहां कुछ और डाला और अभी करेगा तो हो जाएगा, लेकिन इसको हमको वैलिडेट करना होगा। बात समझ रहा? तो हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म को वैलिडेट करेंगे तो ये करेंगे कहाँ, जावास्क्रिप्ट से। अब बोलेगा जावा से नहीं कर सकते हैं जावा से, लेकिन जावा से करना सही नहीं रहेगा। क्यों नहीं करना सही होगा? देखो जावा काम करेगा किधर, बैकएंड में। अब हम लोग जब फॉर्म जो दिखेगा वो क्लाइंट साइड में दिखेगा, अब सब डेटा डाल देगा, सबमिट करेगा, अब ये सबमिट होगा सर्वर में, अब फिर सर्वर में जाके वैलिडेशन होगा, तब फिर वो वापस भेजेगा, तब बोलेगा कि ये चीज डालो। ये ज्यादा तुम्हारा क्या हो गया, लेंदी हो गया, प्रोसेस भी स्लो हो गया। हम लोग जितना वैलिडेशन है वो कहाँ कर लेंगे, क्लाइंट साइड में। सारा कुछ वैलिड है तब वो सर्वर को सबमिट करेगा, और ये सही भी है तरीका। बस हमारा तो जितना वैलिडेशन है कहाँ करेंगे, सब क्लाइंट साइड में ही कर देंगे। हाँ, सब तुरंत यही सारा चीज हो जाएगा, तब हम लोग सबमिट करेंगे सर्वर में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म को वैलिडेशन करने वाले हैं। तो कमेंट में लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म वैलिडेशन। तो इस तरह से ले रहे हैं, एक ही जावास्क्रिप्ट फाइल में सबको वैलिडेट कर रहे हैं, तो किसका कोडिंग कहाँ की है पढ़ने में आसान होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वैलिडेशन स्टार्ट और स्टॉप, ये हो जाएगा। अब तो सबसे पहला कि ये जो कंफर्म पासवर्ड है, ठीक है, और ये जो पासवर्ड है ये दोनों को सेम होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इनपुट फील्ड का एक आईडी देते हैं, और आईडी में हम लोग सेम लिख देते हैं स्टूडेंट पासवर्ड, और यहां आईडी में लिखते हैं स्टूडेंट CONF और पासवर्ड। कहां से स्टूडेंट कंफर्म पासवर्ड, दोनों को हम लोग आईडी दे दिए। किसको किसको, ये जो इनपुट फील्ड था ना, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये दोनों को हम लोग आईडी दे दिए। ठीक है, अब यहां से सबसे पहला इसको हम लोग करेंगे, तो इसके अंदर भी हम लोग ले देते हैं कि पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड वैलिडेशन। ठीक है, स्टार्ट, और ये हो जाएगा स्टॉप। तो यहां हम लोग करेंगे। अब ये होगा कब, तो जैसे कंफर्म पासवर्ड टाइप कर रहा, ठीक है, जैसे कंफर्म पासवर्ड टाइप कर रहा है उसी समय फंक्शन कॉल करवाएंगे। तो जैसे टाइप करेगा तो उसको कॉल कराने के लिए हम लोग लिखेंगे डॉलर, और यहां हम लोग स्टूडेंट कंफर्म पासवर्ड डॉट ऑन। ठीक है, और यहां हम लोग देंगे की अप पर और कॉमा फंक्शन, ये हो जाएगा। बात हमारा कि जैसे कोई की प्रेस होता है वहां उसी समय ये कॉल होगा। देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं, अलर्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां जैसे कोई की प्रेस करते हैं, आ रहा, जैसे कोई की प्रेस करेंगे वैसे कॉल हो रहा। तो जैसे की प्रेस होगा यहाँ, तो यहाँ हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले पासवर्ड का वैल्यू फेच करते हैं, तो लिखेंगे वह स्टूडेंट पासवर्ड इक्वल टू डॉलर और हैश स्टूडेंट पासवर्ड डॉट, या फिर रहने देते हैं इसको ऐसे, और वह स्टूडेंट कंफर्म पासवर्ड इक्वल टू डॉलर, यहां से हैश स्टूडेंट कंफर्म पासवर्ड, दोनों को फेच कर लिए।
दोनों को एक वेरिएबल में रख दिए, ठीक है। अब यहां से चेक करते हैं इफ स्टूडेंट पासवर्ड डॉट वैल्यू, ठीक है, इसका जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू होता है अगर स्टूडेंट कंफर्म पासवर्ड डॉट वैल्यू अगर इक्वल टू नहीं है, बात समझ रहा है, इक्वल नहीं है तब अंदर आएगा। अब अंदर जब आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक पहला तो मैसेज देंगे, तो मैसेज इसे कहाँ देंगे, यहाँ देंगे, इंटर प्लीज इंटर कंफर्म पासवर्ड। तो इसका भी एक आईडी देंगे, क्योंकि हम लोग जावा स्क्रिप्ट से करते हैं तो आईडी से फेच करना होगा। तो हम लोग लिखेंगे कंफर्म या स्टूडेंट कंफर्म पासवर्ड एमएसजी, मैसेज वाला है ये, तो यहाँ आ जाएगा। अब इसको यहाँ से करेंगे क्या कि फेच कर लेंगे, या वेरिएबल में लिख देते हैं स्टूडेंट कंफर्म पासवर्ड एमएसजी इक्वल टू डॉलर, और यहाँ से हैश स्टूडेंट कंफर्म पासवर्ड एमएसजी ये। अब इसका हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट कंफर्म पासवर्ड एमएसजी डॉट टेक्स्ट। क्या लिखेंगे वहां, कंफर्म पासवर्ड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड ना, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम, है ना, तो मैसेज यही होना चाहिए। यहाँ हम लोग पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। पहला तो ये आएगा प्लीज एंटर पासवर्ड दिए। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ ABCD लिख दिए, ये तो ले लिया। अब यहाँ प्लीज एंटर कंफर्म पासवर्ड ये, ठीक है। अब यहाँ A लिखें, ठीक है, तो मैसेज जो है वहां यहाँ कस्टम वैलिडिटी भी करना होगा, ऐसे नहीं होगा। देखो इसका वैलिडेशन कहाँ है, फॉर्म अलग, कहाँ गया, वैलिडेशन, ठीक है। देखो वैलिडेशन में ये तो हो गया, ये सेट कस्टम वैलिडिटी ये हमको करना होगा, ठीक है। हम लोग अपने से ये करेंगे तो कस्टम वैलिडिटी ये करना होगा, ये चीज, ये जो है ना, देखो बोला यू में प्रोवाइड कस्टम वैलिडिटी मैसेज लिखा हुआ ना, कि ये तो जो मैसेज वहां दिख रहा है वो पुट स्टेप के द्वारा दिया गया, लेकिन अगर हम लोग कस्टम वैलिडिटी अगर सेट करना चाहते हैं तो यहाँ लिख रहा है कि यू में प्रोवाइड कस्टम वैलिडिटी मैसेज विद सेट कस्टम वैलिडिटी इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये बूट स्ट्रैप में लिखा हुआ है। तो इसी के थ्रू से हमको करना होगा। तो करेंगे कैसे ये, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और ऐसा करते हैं, ये जो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड जो लिए हैं ये जावा स्क्रिप्ट से फेच करते हैं, प्रॉब्लम करता है। लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और स्टूडेंट पासवर्ड यहाँ आ जाएगा। और सेम इसी तरह से ये भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ स्टूडेंट कंफर्म पासवर्ड, और ये तुम्हारा मैसेज है, ठीक है। तो यहाँ भी तरीका चेंज होगा कि स्टूडेंट पासवर्ड डॉट वैल्यूज अगर नॉट इक्वल टू है किसके, स्टूडेंट कंफर्म पासवर्ड डॉट डॉट वैल्यूज, ठीक है।
डॉट वैल्यू, ऐसा नॉट इक्वल टू है। तब हम लोग क्या करेंगे कि जो स्टूडेंट कंफर्म पासवर्ड जो है डॉट सेट कस्टम वैलिडिटी, यहां हम लोग देंगे और यही चीज लिख देंगे यहाँ, कॉपी डबल कोट में हम लोग ये कर देंगे, ये हो जाएगा। अब हो जाना चाहिए। यहाँ ए बी सी डी दे दिए। अब यहाँ जैसे ए लिखते हैं, ए नहीं किया ना, तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना होगा कि इसके अंदर आ रहा है कि नहीं। क्या, तो देखो जावास्क्रिप्ट पे हमेशा यही चेक करते हैं कहाँ तक हमारा कंपाइलर पहुंच रहा है। अगर इक्वल टू नहीं है तो अंदर आना चाहिए, अलर्ट मैसेज आना चाहिए। और उससे पहले भी एक देते हैं कि यहाँ तक, मतलब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ वाला मान लेते हैं एच एच प्रिंट कर देते हैं। अब देखते हैं एक बार, ये एच एच प्रिंट हुआ और अंदर भी आ रहा, अंदर भी आ रहा, नहीं अंदर भी आ रहा। द स्टूडेंट पासवर्ड डॉट सेट कस्टम वैलिडिटी कंफर्म पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। ये डॉक्यूमेंट वाला नहीं प्रॉब्लम करता है, डॉक्यूमेंट डॉट इसको भी कर दो गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ भी हम लोग स्टूडेंट पासवर्ड मैसेज, ठीक है। और इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे डॉट, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनर टेक्स्ट इक्वल टू ये ए बी सी डी ए। ये एच एच वाला हटा दो, अंदर तो जा रहा है लेकिन इफेक्ट नहीं हो रहा, और मैसेज भी नहीं आ रहा ना। स्टूडेंट मैसेज स्टूडेंट पासवर्ड डॉट कंफर्म पासवर्ड डॉट सेट कस्टम वैलिडिटी। सही है। ऐसा करते हैं, कहाँ गया ये रजिस्ट्रेशन पेज, इसको आईडी यहाँ से हटा देते हैं, एक और डिव देते हैं, और इसका आईडी हम लोग देते हैं ए बी सी डी।
होगा होगा, थोड़ा सा परेशान करेगा। ABCD। स्टूडेंट। इसका मैक्स लेंथ भी हम लोग कर देते हैं 8। मैक्स नहीं, मीन लेंथ होता है ना।
वैलिडेट हो जा रहा है लेकिन वहां मैसेज शो नहीं कर रहा है सिर्फ ये मैसेज स्टूडेंट पासवर्ड। क्या हुआ? तुम लोग किया क्या ये? नहीं हुआ? हाँ? नहीं ये किया, इम्प्लीमेंट किया? नहीं किया?
देखो, कुछ कुछ वैल्यू जैसे होता है ना, जे क्वेरी से काम करता है, कुछ कुछ वैल्यू जावास्क्रिप्ट से काम कर रहा है, इस कारण से प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग वेरिएबल जैसे कंफर्म पासवर्ड ये हम लोग किए, तो रजिस्ट्रेशन में जो हम लोग अलग बना लिए थे मैसेज वाला, कहाँ गया, ये, ठीक है, तो ये आईडी हम लोग वहीं दे देंगे, कट कर लेंगे, ये डिव हटा देंगे और यहाँ से हम लोग पेस्ट कर देंगे। जैसे अगर हम लोग यहाँ से लिखते हैं ABC और यहाँ लिखते हैं A, तो देखो काम कर रहा है, BC काम कर रहा है, कौन ला, हाँ, तो हम यहाँ लिख दिए मिनिमम लेंथ 8 होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे करेंगे ये हो गया। अब जैसे यहाँ है, हाँ, देखो चेंज करेगा वहीं से आ जाएगा। देखो जैसे A B, सॉरी 1 2 3 था ना, 1 2 3 4, देखो अभी जब तक है तब तक ये लिखेगा, जैसे 8 करेगा तब ये होगा। अब जैसे यहाँ कम किया ये आ गया। ठीक है, ये कभी ये नहीं होगा, रजिस्टर भी करते हैं तो ये हो जाएगा है। कौन सिंबल, कौन डॉट, ये डॉट डॉट ही रखता है तब। हाँ, वो तुम्हारा इसमें होता है डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में, उसमें पासवर्ड कैरेक्टर हम जो लिखेंगे, स्टार लिखेंगे तो स्टार आएगा, डॉट लिखेंगे डॉट आएगा, सब आएगा। इसी साल में काम किया होगा उसमें, वैसा होता है, इसमें यही होता है। हाँ? नहीं, इसमें नहीं होता है, एक बार देखना करके सही हो, लेकिन हम देखे नहीं, हमेशा यही होता है। ठीक है, तो इसका कोड ये है, तो देखो सेट कस्टम वैलिडिटी हम लोग लगाए और इसमें हम लोग इसका एक दोनों का वैल्यू को फेच किए। ठीक है, अगर इक्वल टू नहीं है तब ये कर दिए, और अगर इक्वल टू रहेगा तो कहाँ आएगा, एल्स में आएगा, तो उसमें ब्लैंक कर देगा उसको। तो वही आ रहा है, फिर ये चला जा रहा है। ठीक है, अब देखो एक चीज होता है क्या कि पासवर्ड का पैटर्न भी होता है, नहीं, पासवर्ड रिजेक्ट्स जावास्क्रिप्ट हम लोग करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन से, तो इसका न्यू पासवर्ड डॉक्यूमेंट न्यू पासवर्ड, रेगुलर एक्सप्रेशन ये है। तो देखो इसको ये करने के लिए देखो A से Z
और फिर ए से जेड 0 to 9 और ये सब सिंबल और 6 to 16 कैरेक्टर नहीं, ये है तो इसको 8 to 16 कर देंगे। मिनिमम 8 होना चाहिए, मैक्सिमम कितना हो चाहिए 16 होना चाहिए। तो देखो ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो ये है ना, ये हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसमें हम लोग लगाते हैं यहाँ, ठीक है। इसमें कुछ कुछ चेंज करते हैं कि ये 6 ना 8, 8 से लेकर 16 कैरेक्टर तक होना चाहिए, ठीक है। जैसे इस रजिस्ट्रेशन में एंटर योर पासवर्ड मीन लेंथ 8 दी है ना, इसका मैक्स लेंथ हम लोग क्या कर देते हैं 16। ऐसे तो बाद में हम लोग वहां से रोक ही लेंगे, अभी हम लोग यहाँ नहीं लगाते, रहने देते हैं। और मीन लेंथ भी हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग चेक करना, कम लेंथ दे करके चेक करेंगे ना, ये यहाँ ये कर देंगे फिर ये प्रॉब्लम करेगा। ये हो गया। तो रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग ये कॉपी कर लिए। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से देखो सबसे पहले क्या किया है कि न्यू पासवर्ड का वैल्यू लिया, हाँ, और न्यू पासवर्ड में रखा है तो इफ न्यू पासवर्ड डॉट टेस्ट, तो हम लोग ये कॉपी कर लेते हैं। अब देखो काम करना चाहिए। इसको लेकिन यहाँ से अच्छा है, ये हटा देते हैं हम लोग। अच्छा ये चीज करेंगे हम लोग, तो देखना होगा सही से। जावा स्क्रिप्ट से भी हम लोग ये करते हैं। हम्म, देखो हम लोग एक रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं कि देखो रेगुलर एक्सप्रेशन लिए कि यहाँ से स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ए से जेड 8 कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो अगर हम लोग चेक करते हैं, जैसे यहाँ हम लोग दिए, ठीक है, ABC लिख दिए, तो ये तो पासवर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है, तो जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, मतलब चेक हो रहा है। लेकिन यही अगर हम लोग यहाँ ये लिखते हैं, जैसे एक कैरेक्टर दे देते हैं, कुछ कैपिटल कैरेक्टर देते हैं, कुछ स्मॉल कैरेक्टर देते हैं, कुछ डिजिट दे देते हैं, अब अगर हम लोग लिखें तो देखो ट्रू रिटर्न कर रहा है। हाँ तो उसको हम अभी अपने बस ट्रू फॉल्स तो काम कर रहा है। जैसे अगर 8 कैरेक्टर तक देते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं, जैसे देखो एक स्पेशल कैरेक्टर दे देते हैं और
एक कैपिटल लेटर में देते हैं, 2 कैरेक्टर हो गया, ठीक है। एक स्मॉल लेटर में देते हैं, 3 हो गया, और एक डिजिट देते हैं, 4 हो गया। तो 4 अगर दिए हैं तो अभी देखो फॉल्स कर रहा है। अब इसको बढ़ाते हैं, 5 6 7 8 कर देते हैं। तो 8 कर देंगे तो ये ट्रू रिटर्न होगी, ठीक है। तो मिनिमम 8 काम कर रहा है, 9 भी कर देंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो इसी में हम लोग ये कर देंगे कि इस चीज को हम लोग करते क्या है, इफ ब्लॉक में डाल देते हैं, इफ ब्लॉक, ठीक है। जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन है उसको इफ ब्लॉक में डाल करके ये होगा क्या, पास हो जाएगा तब। लेकिन ये होगा कब, ये होगा कब, जब इसको हम लोग कट कर देते हैं। यहां हम लोग जाते हैं डॉलर और हैश, ये स्टूडेंट पासवर्ड, स्टूडेंट पासवर्ड डॉट ऑन, और यहां से की अप में ही कर देते हैं फंक्शन, और ये बना देंगे जैसे की अप होगा वही कर देंगे। अब ये पेस्ट कर देंगे, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, रेगुलर ए एक्स पी कर देते हैं। तो यहाँ भी नाम चेंज कर देंगे, रेगुलर ई एक्स पी डॉट टेस्ट, ठीक है। और इस पासवर्ड को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे यहाँ, ठीक है। अब ये चीज दिखाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, हमको मैसेज वहां भी देना होगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन में जा करके हम लोग एंटर, जहाँ पासवर्ड ये है ना, यहाँ भी हम लोग आईडी देते हैं, स्टूडेंट पासवर्ड एमएसजी। और यहाँ आकर के हम लोग इसके अंदर अगर बराबर टेस्ट में फेल हो जाता है तो हम लोग यहाँ से करेंगे क्या, एक मैसेज देंगे। तो यही चीज को कॉपी कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ हम लोग ये कर देते हैं। तो पास, ये हो गया। यहाँ लिखेंगे पासवर्ड मैसेज क्या होना चाहिए, मस्ट बी एट लीस्ट 8 कैरेक्टर, 8 कैरेक्टर, एंड मस्ट कंटेन, मस्ट कंटेन 1 एट, या फिर एटलीस्ट 1 अल्फाबेट, 1 अपर केस, कॉमा लोअर केस, एंड कॉमा डिजिट, एंड स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। अब यही मैसेज को हम लोग कॉपी कर लेंगे, कॉपी हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और जैसे ये ट्रू होगा तो एल्स में आएगा, सेम चीज को हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। ये ब्लैंक हो जाएगा, और ये भी ब्लैंक हो जाएगा।
ये नॉट लगा देना होगा। अब देखो काम करेगा। हम्म, नहीं भी देंगे तो चलेगा। एच एच में गया, एच एच में गया। हम्म, देखो हो गया। वही प्रॉब्लम बार बार कर रहा है। हम लोग जावास्क्रिप्ट से जो बनाते रहे ना, ये जे क्वेरी से वेरिएबल जो फेच कर रहे हैं ना, उसको बार बार जावास्क्रिप्ट से हमको करना पड़ जा रहा है। तो अभी जावास्क्रिप्ट से क्या काम कर रही है, तो वही प्रॉब्लम उस समय हुई था। लेकिन इस हाँ, ये बूट स्टेप का अपना प्रॉब्लम होगा वहाँ। ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट पर ये काम कर रहा है। जैसे देखो यहाँ से पासवर्ड जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे ए बी सी लिख दिए, देखो मैसेज दे रहा है पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर एंड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन अपर केस लोअर केस डिजिट एंड स्पेशल कैरेक्टर। लिख रहा है ना? हाँ, 8 डिजिट, कोई भी 8 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल दिया ना, नहीं काम किया। वो सब अपर केस लोअर केस डालेगा तभी होगा। ये देखो एक स्पेशल, देखो 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 अपर केस हम डालें, ये अपर केस डालें, फिर लोअर केस डालें, और फिर डिजिट भी डालें। हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या नहीं, क्या छूट गया? स्पेशल कैरेक्टर। अब देखो मिला के डालते हैं, एक स्पेशल कैरेक्टर हम डालते हैं, ठीक है, अपर केस में डालते हैं, ठीक है, लोअर केस में डालते हैं, ठीक है, और एक डिजिट डालते हैं। ले लिया, हट गया मैसेज। अब जो ये है वही ये डालना होगा। अरे हमको एक को वैलिडेट करना है, दोनों को नहीं करना है। एक को अगर वैलिडेट किया, ये तो अपना काम कर गया। अब जो ये रहेगा वही तो ये रहेगा, इसको अलग तो कर नहीं सकते। अब इसको कुछ भी कर लो तो ये अपना देगा ही नहीं। दोनों में, अरे क्यों लगाएंगे दोनों, एक में हम लगाएंगे। सिर्फ पासवर्ड में लगा दिए वो रिस्ट्रिक्शन, और उसको हम तो मैच करवा रहे हैं इससे। तो यहाँ अगर सब चीज फुलफिल कर रहा है तो ऑटोमेटिक फुलफिल करेगा। ये जब तक सेम नहीं होगा तब तक नहीं ये काम करेगा। तो देखो कुछ भी, देखो यहाँ लिख देगा पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम, और जब तक नहीं देगा, सबमिट भी करते हैं कुछ नहीं है, मैसेज देगा। तो इसका वैलिडेशन कंप्लीट हो गया, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड नहीं।
बात सुन रहा है? अब देखो ये मैक्सिमम कैरेक्टर टाइप हो जा रहा है, यही ना? मिनिमम को तो हम लोग वैलिडेट कर दिए, मैक्सिमम कैरेक्टर टाइप हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन में ही इसमें मैक्स लेंथ हम लोग क्या कर देंगे, ज्यादा ज्यादा कितना होगा, 16, उससे ज्यादा टाइप होने ही नहीं देंगे। तो रिस्ट्रिक्ट क्या करना, उससे ज्यादा टाइप होने ही नहीं देंगे। तो यहाँ भी क्या कर देंगे, मैक्स लेंथ 16। अरे मीन लेंथ टाइप भी करेगा तो वहां मैसेज देगा, लिखा हुआ है ना, बस। तो देखो यहाँ से, यहाँ ये टाइप कर रहे हैं तो ये मैसेज दे रहा है। अब 16 कैरेक्टर से ज्यादा टाइप होगा नहीं, अगर टाइप होना। हाँ देखो ना, देखो ना, हटा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो पूरा तरह से रिस्ट्रिक्शन हो गया इसमें, मतलब मिनिमम 8 कैरेक्टर डालना है, मैक्सिमम 16 कैरेक्टर चाह के भी नहीं टाइप कर सकता है। एक स्पेशल कैरेक्टर तुमको देना होगा, एक अपर केस कम से कम देना होगा, एक लोअर केस देना होगा और एक डिजिट देना होगा, वो कर दिया है। पासवर्ड है थोड़ा सा आजकल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहिए इसे, अरे डाल दिए। बाकी तुमको अगर नहीं रखना है तो यहाँ से हटा भी सकता है, जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ना ये चीज, रेगुलर एक्सप्रेशन, देखो यहाँ से ये जैसे है ना, ये कुछ कुछ हटा सकता है, जैसे सारा चीज दिया हुआ ए टू जेड और ये चीज, तो उसको सही से हटाना है कि कोई चीज में गड़बड़ी ना करे। अरे जावास्क्रिप्ट के ये कोड में किसी को कुछ पूछना है पूछो, आज ये सब वैलिडेशन किए, ठीक है। और ये वैलिडेशन हम लोग जावास्क्रिप्ट में ही क्यों कर रहे हैं सनमारा, क्योंकि जावा में करने से हमको क्या होगा, पेज को सिर्फ सर्वर पर भेजना होगा, तो फिर रिडायरेक्ट होकर जाएगा, फिर रिडायरेक्ट होकर आएगा, तो लेट नहीं लगेगा, उससे पहले हम सब चीज वैलिडेट कर देंगे। और आज का सब यही होता है, क्लाइंट साइड में ही सारा वैलिडेशन स्लो ना हो इस कारण से होता है, ठीक है। तो हम लोग पासवर्ड तक ये कर लिए वैलिडेशन, कुछ कुछ और वैलिडेशन करना है, जैसे मोबाइल नंबर, इसमें जैसे देखो कोई देखो ये टाइप कर देना, ये नहीं होना चाहिए। हाँ टाइप नंबर कर देंगे उसमें, तो टेलीफोन में वो दूसरा होता है 0% ये सब वाला पैटर्न फॉलो करता है। कहाँ गया, ये है TEL, देखो टाइप हो रहा है, हाँ नंबर दे सकता है, देखो TEL ही एक है, तो ये लेने से कहाँ काम कर रहा है, तो कहाँ काम कर रहा है। काम कर रहा है, देख रहा है हम लोग लिख रहे थे, ये काम नहीं ये कर रहा है, और जैसे नंबर लिखेंगे तभी है तो सही है।
तो यहाँ जैसे ये है ना, देखो ये जो हम लोग लिखे ना है, यहाँ हम लोग देखो नहीं पैटर्न ये 0 से 9 लिए ना, तो यहाँ से 0 से 9 लिए तो ये इस पैटर्न को अगर फॉलो करेगा तब वैलिड देगा, ये तो वहाँ इनवैलिड वो कर रहा है। हाँ, तो वहाँ मैक्स लेंथ कर देंगे। है? जावास्क्रिप्ट से फिर करना होगा, उसका लेंथ निकालेंगे ना वैल्यू का, लेंथ अगर 10 होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हाँ, वो उसके लिए एपीआई रहता है, परचेज करना पड़ता है सब। समझा? ये है, नहीं तो फिर हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन से भी करते हैं, जैसे मोबाइल नंबर। देखो ये इसका है, कैसे समझ में आता है, डिजिट जो होना चाहिए देखो 1 3 फिर हाइफन होना चाहिए, और ये 10 डिजिट का होना चाहिए, देखो ना स्टार्ट विथ ये होना चाहिए फॉलोड प्लस फिर लगना चाहिए, उसके बारे में तो बताया। तो हम लोग के चाहिए ओनली सिर्फ 10 डिजिट का हो जाना चाहिए बस। है? ये ये है। गूगल में ढूंढेगा तो बहुत सारा मिल जाएगा रेगुलर एक्सप्रेशन। हाँ। मंडे से लॉगिन पेज पे बनाया हुआ है हम लोग का, रजिस्ट्रेशन कराना होगा ना। हम्म? नहीं कल जाना है दूसरा जगह पे। इधर खोज खोज के थोड़ा लगाना पड़ता है, तो ये करना ना, देखो मेन है कि एक को वैलिडेट करना सीखा ना, इसी तरह किसी भी पैटर्न पर, जैसे ये पैटर्न पर वैलिडेट करना कैसे किए, तो रेगुलर एक्सप्रेशन टाइप किए, उसको डॉट टेस्ट, जो उसको टेस्ट करना है उसको रख दिए, अगर वो सही होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं फॉल्स रिटर्न करेगा, उससे दूसरा से वैलिडेट कर सकते हैं किसी को। समझा? है? हाँ सबसे, डेली इसको कॉपी कर ही लेना जरा, नहीं जैसे हो जाएगा कॉपी, प्रीवियस में हटाते जाना, प्रीवियस में क्या रखेगा।